हेलो बच्चों, हमारा संगठन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो चलिए आज उसको रिवाइज करते हैं क्विज़ की हेल्प से। कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं जिसके आंसर्स शेयर करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे। देखते हैं हमें कितने क्वेश्चंस या के आंसर्स आते हैं। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द क्विज? ओके, चलो शुरू करते हैं वन बाय वन। पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, संगठन प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। कितने चरण होते हैं? स्टेप्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन दी ब्लैंक्स। आंसर्स लिख, वीडियो को पॉज करके कॉपी में आंसर्स लिख दीजिएगा, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 करके। देन दोबारा जब हम रिवर्ट करेंगे देन वी विल मैच द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन दी ब्लैंक्स। चरणों के नाम दे रखे हैं, कार्य की डैश तथा डैश। दूसरा, विभागीकरण। तीसरा, डैश का निर्धारण। किस चीज़ का निर्धारण? नंबर 4, डैश संबंध स्थापित करना। क्या आना चाहिए यहाँ पर? लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, संगठन ढांचे कितने प्रकार के होते हैं? याद कीजिए कितने प्रकार के संगठन ढांचे आपने इस चैप्टर में पढ़े हैं। नोट कीजिए, 1, 2, 3, 4। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सिर्फ ढांचे का नाम लिखिएगा, संगठन को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। जैसे फोर्थ का ए का क्या नाम है, बी का क्या नाम है, इस तरीके से शॉर्ट में, जिससे कि जब आप आंसर मैच करें तो आप पता लगा सकें आपके कितने मार्क्स आए हैं। एक संगठन है जिसमें विभागों का निर्माण जो है उत्पादन, वित्त, विपणन और मानव संसाधन। उत्पादन, वित्त, विपणन और मानव संसाधन कार्यों के आधार पर विभाजित है। यहाँ पर एक जूते बनाने का विभाग है, एक कपड़े बनाने का। तो ये कौन सा विभाग है? ये कौन सा विभाग है? अलग अलग प्रकार की वस्तुएं उत्पादित की जा रही हैं, नाम लिखना है। ए का क्या नाम है, बी का क्या नाम है। तीसरा संगठन ढांचा, यहाँ पर अलग अलग संगठनों का निर्माण। फॉर्मल शूज़ हैं, ब्लैक शूज़, वाइट शूज़, ब्राउन शूज़। स्पोर्ट्स शूज़ हैं, लेडीज़ फुटवेयर, जेंट्स फुटवेयर, किड्स सेक्शन। 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग प्रकार की उत्पादित वस्तुओं के आधार पर अगर विभागों का निर्माण हो रहा है तो ये कौन सा संगठन है? ए कौन सा संगठन है, बी कौन सा संगठन है, सी कौन सा संगठन है? नाम लिख कर रखिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 के अलग अलग पार्ट्स, कौन सा संगठन ढांचा उपयुक्त रहेगा? कौन से प्रकार का संगठन ढांचा? आपने अलग अलग प्रकार के संगठन ढांचे वहाँ पहचाने होंगे, तो उनमें से कौन सा संगठन ढांचा सही रहेगा? यहाँ पर कार्यात्मक सही रहेगा या प्रभागीय सही रहेगा, उसका नाम बताना है। जब संगठन का आकार बहुत बड़ा हो, जब संगठन का आकार बहुत बड़ा हो, कार्यात्मक सही रहेगा या प्रभागीय सही रहेगा? नाम लिखना है यहाँ पर दोनों में से। जब अलग अलग प्रकार के उत्पादों का भारी मात्रा में उत्पादन हो रहा हो, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, पतंजलि का एग्जाम्पल लिया था हमने, कार्यात्मक सही रहेगा या प्रभागीय सही रहेगा? क्वेश्चन नंबर 3, जब विभिन्न प्रकार के संसाधनों को प्रयोग में लाया जाए तो अलग अलग तरह के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। फॉर्मल शूज़ बना रहे हैं तो चमड़ा यूज़ हो रहा है, इनफॉर्मल शूज़ बना रहे हैं तो फैंसी मटेरियल यूज़ हो रहा है, कपड़ा यूज़ हो रहा है। तो अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाने हैं तो अलग अलग प्रकार के संसाधन यूज़ हो रहे हैं। कौन सा संगठन कार्यात्मक या प्रभागीय है? जब कार्यों में उच्च कोटि के विशिष्टीकरण की आवश्यकता है, कार्य विशिष्टीकरण, कौन सा संगठन? और जब उत्पाद विशिष्टीकरण पे जोर हो तो कौन सा संगठन? फटाफट इनके नाम लिख के रखिए, चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन में विभाग ज़्यादा स्वतंत्र होते हैं? कौन से संगठन में? कार्यात्मक में या प्रभागीय में? कौन से संगठन में एक विभाग दूसरे विभाग पर निर्भर नहीं करता है, तो इसलिए वो फ्रीडम है, उसको स्वतंत्र है? कार्यात्मक में ज़्यादा स्वतंत्र है या प्रभागीय में ज़्यादा स्वतंत्र है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन में शीघ्र निर्णय लिया जा सकता है? जो संगठन स्वतंत्र होगा, जिसको फ्रीडम ज़्यादा होगी, वो अपने डिसीजंस भी खुद ले सकता है। तो कौन सा आंसर आएगा यहाँ पर? कौन से संगठन में लागत ज़्यादा आएगी? कॉस्ट कब ज़्यादा होएगी? जब अलग अलग विभागों में सेम तरह के काम करने पड़ रहे होंगे। तो सोचिएगा कौन से संगठन में लागत ज़्यादा आती है। ये क्वेश्चन के पॉइंट्स नोट करके रखिए। अगला अधिकार अंतरण की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा संगठन ढांचे से रिलेटेड था। ये 6 क्वेश्चन हमारा अधिकार अंतरण से रिलेटेड है। चलिए, अधिकार अंतरण, जब कुछ विशेष कार्य को करने के लिए जब एक अधिकारी अपने अधीनस्थों को निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर कुछ अधिकार देता है, उत्तरदायित्व देता है, तो वो अधिकार अंतरण कहलाता है। अधिकार अंतरण के कितने तत्व होते हैं? कॉपी में लिखवाया था मैंने आपको। अधिकार अंतरण के कितने तत्व होते हैं? 1, 2, 3 नाम लिखना है यहाँ पर। फिर वैधानिक शक्ति, ये वैधानिक शक्ति शब्द कहाँ पर यूज़ किया था? वो किसे कहते हैं वैधानिक शक्ति? नंबर नेक्स्ट, सौंपे गए कार्य को पूरा करने का कर्तव्य क्या कहलाता है?
नेक्स्ट, कार्य पूरा हुआ या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर क्या कहलाता है। हिंट दे दूं, अधिकार अंतरण के जो तत्व हैं ये उन्हीं के नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं। उन तीनों में से कौन से नाम हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक, पहचानो कौन है, ये पहचानना है आपको। सबसे पहले इस वाले बॉक्स में देखेंगे, बॉक्स नंबर 1 में, ये बॉक्स नंबर 1 है, ये बॉक्स नंबर 2 है, ये बॉक्स नंबर 3 है, ये बॉक्स नंबर 4 है। बॉक्स नंबर 1 का आंसर बताना है। अधिकारी जो है अपने अधीनस्थ को अधिकार भी दे रहा है, उत्तरदायित्व भी दे रहा है, जवाबदेही भी दे रहा है। क्या है ये, हिंट मैं आपको दे देती हूँ, आपको क्या आंसर देना है। अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में से क्या है ये पहचानना है आपको कि अधिकार अंतरण है या विकेंद्रीकरण है। 1 के बाद में 4 में देखिए, बॉस अपने अधिकारी को अपने अधीनस्थ को अधिकार दे रहा है, उत्तरदायित्व दे रहा है, लेकिन ये बक्सा यहीं पर रखा हुआ है। इस बक्से में क्या है जो बॉस ने अपने लिए सुरक्षित करके रख लिया है। तो ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। अधिकार अंतरण है या विकेंद्रीकरण है, अधिकार अंतरण है या विकेंद्रीकरण है। देन सेकंड पॉइंट, वो क्या है अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में से जिसका उद्देश्य अधिकारी के कार्यभार को कम करना होता है। और यहाँ पर वो क्या है जिसका उद्देश्य संगठन में अधीनस्थों की भूमिका को बढ़ाना होता है। हर वह कदम जो संगठन में अधीनस्थों की भूमिका को बढ़ाता है क्या कहलाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए इसके आंसर्स डिस्कस करते हैं। वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स नोट डाउन करके रखिएगा और अपने मार्क्स लगाइएगा, फिर मुझे सेंड कीजिएगा कितने मार्क्स आए हैं। चलिए जी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। संगठन प्रक्रिया के कितने चरण, एंड द आंसर इज 4। संगठन प्रक्रिया के 4 चरण, जिनका सही है 1 नंबर लगा लीजिए। फिर हमने यहाँ पर आपको चारों चरणों के नाम लिखे थे 1 2 3 4 करके। नंबर 1 कार्य की पहचान तथा विभाजन, दूसरा विभागीकरण, तीसरा वेरी गुड कर्तव्यों का निर्धारण, चौथा रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना। तो संगठन प्रक्रिया के चारों चरण लिखे हुए हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, संगठन ढांचा कितने प्रकार का होता है। नंबर 2 कार्यात्मक और प्रभागीय। अपने आप को 1-1 नंबर देते जाइए हर पॉइंट के लिए अपने आप को 1-1 नंबर देते जाइए। अब आपको संगठन ढांचा पहचानना है, कार्यात्मक है या प्रभागीय है, कार्यों के आधार पर बना हुआ है तो कार्यात्मक संगठन ढांचा, उत्पादित वस्तुओं के आधार पर बना है तो प्रभागीय संगठन ढांचा। सी, ये भी उत्पादित वस्तुओं के आधार पर बना हुआ है इसलिए ये भी प्रभागीय संगठन ढांचा। अपने आप को 1-1 नंबर देते जाइए यदि आपके आंसर सही है तो, और गलत है तो 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संगठन ढांचा उपयुक्त रहेगा जब संगठन का आकार बहुत बड़ा हो। पहचान पाए थे, कार्यात्मक संगठन ढांचा जब अलग अलग प्रकार के उत्पादों का बड़ी भारी मात्रा में उत्पादन किया जा रहा हो तो प्रभागीय ढांचा, क्योंकि अलग अलग प्रकार के उत्पादों का उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट, अलग अलग प्रकार के उत्पादन है तो संसाधन भी अलग होंगे इसलिए यहाँ पर भी आंसर होगा प्रभागीय। जब कार्य में उच्च कोटि के विशिष्टीकरण, कार्य में विशिष्टीकरण बोल रहा है तो कौन सा संगठन हो जाएगा, कार्यात्मक संगठन ढांचा। और जब उत्पाद विशिष्टीकरण की बात करेगा तो प्रभागीय संगठन ढांचा। अपने आप को 1-1 नंबर देते जाइए अगर आपका आंसर करेक्ट है तो। नेक्स्ट, किस संगठन में विभाग ज़्यादा स्वतंत्र होते हैं, प्रभागीय में, क्योंकि वहाँ पर उन्हें किसी से पूछना नहीं पड़ता है इसलिए शीघ्र निर्णय भी प्रभागीय में ही होता है। लागत कहाँ ज़्यादा आती है, प्रभागीय में ही ज़्यादा आती है क्योंकि हर विभाग में, जूते विभाग का अपना उत्पादन, वित्त, विपणन, मानव संसाधन होता है। नेक्स्ट टॉपिक, अधिकार अंतरण। कितने तत्व, 3, अधिकार, उत्तरदायित्व और जवाबदेही। दोबारा रिपीट करेंगे, अधिकार, उत्तरदायित्व और जवाबदेही। वैधानिक शक्ति, अधिकार, सौंपे गए कार्य को पूरा करने का कर्तव्य, उत्तरदायित्व, और कार्य हुआ या नहीं इस प्रश्न का उत्तर जवाबदेही। सही है तो 1-1 नंबर देते जाइए। लास्ट टॉपिक, अपने आप को पहचानना है जो आपका अधिकार अंतरण है या विकेंद्रीकरण है। सारी चीज़ें दे देता है तो विकेंद्रीकरण, जवाबदेही अपने पास रखता है तो अधिकार अंतरण, अधिकारी का कार्यभार कम करना उद्देश्य है अधिकार अंतरण, और संगठन में अधीनस्थों की भूमिका को बढ़ाना उद्देश्य है तो विकेंद्रीकरण। जल्दी से अपने मार्क्स लिख के किसके कितने मार्क्स आए हैं मुझे सेंड करेंगे। अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में।